दोस्तों, आज हम गणेश महापुराण अध्याय 2 का वर्णन करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जो भी इसे सुनता है उसका घर खुशियों से भर जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह देखने लगा, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर सभी अधिष्ठाता स्वयं ही वर्जित है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। विचारधारा की तरह पृथ्वी पर विचार रह रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत में हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय बताएं। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी के देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। विभिन्न प्रकार के तेज भगवान विष्णु के मुख से निकले और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से निकले। फिर वह सारा फास्ट एक मील और फास्ट का पुंज में नजर आई, जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। दैत्यों ने देखा कि उस पर्वत की चारों ओर की तस्वीर उभरी हुई थी और दैत्यों के शरीर की तुलना किसी अन्य तेज गति से नहीं की जा सकती थी। एक स्थल पर नत्था होने पर वह तेजी से एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से त्रिलोकों में व्याप्त हो गई। वह भगवान शंकर जी का तेज था। देवी का मुखारविंद हुआ। यमराज के तेज से उनके श्री के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उनके भुजय बने। चंद्रमा के तेज से स्तन और इंद्र के दोनों तेज से जंघा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बने। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से सासा के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसके उंगलियां और वायु के तेज से कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को दिया डूबकर। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुर्धर और बाण दिए। सहस्त्र उत्सवों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा प्रकट कर देवी को प्रकट किया। यमराज ने उसे कालदंड में ले लिया, एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के सारे रोमों में अपनी किरण का तेज भरा दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवारें दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्या स्टूडियो अर्थ के साथ ही वह दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कनकण, व्लादिमीर चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, स्टेज के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और जोड़ अंगुलियों के लिए रत्नों की बानी हुई अंगूठियां उन्हें मान्यता दी। लक्ष्मण ने फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच और उसके अतिरिक्त दिए गए कभी न कुम्हारने वाले सुंदर कमलों के फूल। समुद्र ने सुंदर कमलों के फूल बनाए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह की रत्न देवी को स्थापित किया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरे पात्र और शेषनाग ने उन्हें विभूषित नागहार से बनाया।
इसी तरह अन्य देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश में उनका स्वरूप छोटा सा दिखाई देने लगा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठ गया। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय की आकर्षक हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तारा जय हो। इसके साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से बताए अपनी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर गए और हथियार आदि दंड कर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का वचन दिया था और आगे पहुंचा। देवी को देखा, जो कि अपने प्रभा से त्रिलोकों को प्रकाशित कर रही थी। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का वचन दिया था और आगे पहुंचा। देवी को देखा, जो कि अपने प्रभा से त्रिलोकों को प्रकाशित कर रही थी। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का वचन दिया था और आगे पहुंचा। देवी को देखा, जो कि अपने प्रभा से त्रिलोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके तेज के भार से धरती दब रही थी। देवताओं के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उसके धनुर्धर के